वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एटीट्यूड फॉर्मेशन के बारे में। तो एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि एटीट्यूड फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो एटीट्यूड क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। ये मेंटल स्टेट होती है जिसमें हमारा बिलीफ होता है, हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारा रुझान होता है कि हम एक ख़ास अंदाज से किसी भी चीज़, शख्स या आइडिया की तरफ रिएक्ट करते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स कितने हैं? 3। अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव। अफेक्टिव वो पार्ट है जिसमें आपका इमोशन आता है, बिहेवियरल वो पार्ट इसमें आपका एक्शन आता है, और कॉग्निशन वो पार्ट इसमें आपकी थॉट्स आती हैं। लेट्स सपोज आप किसी को लाइक या डिसलाइक करते हैं तो वो एक अफेक्टिव कंपोनेंट है। और अगर आप चीज़ों को रिसाइकिल करना चाहते हैं तो इसका मतलब है आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है चीज़ों को रिसाइकिल करने के बारे में। तो एटीट्यूड से शो हो रहा है, आपके बिहेवियर से शो हो रहा है कि आपको रिसाइकलिंग पसंद है। ठीक है, तो ये जो जिसमें आप बिहेव करके दिखाते हैं वो बिहेवियरल कंपोनेंट है। और उसके बाद एक कॉग्निटिव कंपोनेंट है कि एक्सरसाइज जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है, ये आपने सोच लिया। लेकिन जब आपने बिहेव किया, यानी कि आपने हेल्दी फूड खाना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दी, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका बिहेवियरल कंपोनेंट बन गया। अब ये एटीट्यूड बनते कैसे हैं? सबसे पहले इसमें हमारा एक कंपोनेंट है, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सोशलाइजेशन का। सोशलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी सोसाइटी का, किसी भी जगह का हम हिस्सा बनते हैं, और उसमें हम बहुत चीज़ों को लर्न करते हैं। इसमें स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज, जो जहाँ 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 आप जाते हैं वो सब चीज़ें शामिल हैं। लाइक लर्निंग एटीट्यूड थ्रू फैमिली, कल्चर, सोसाइटी। अब इसमें चिल्ड्रन जो है वो अपने पेरेंट्स की पॉलिटिकल व्यूज़ को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि वो उन्हीं को देख रहे हैं और उन्हीं के दरमियान रेज हो रहे हैं। उसके बाद एक चीज़ है कंडीशनिंग। एटीट्यूड्स फॉर्म थ्रू रिवार्ड्स और पनिशमेंट, यानी कि हमारे एटीट्यूड जो होते हैं उसमें रिवार्ड और पनिशमेंट का बहुत रोल है। जैसे कि डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडिंग इफ़ प्रेज्ड फॉर गुड ग्रेड्स। अगर आपके पेरेंट्स आपके अच्छे ग्रेड्स आने पर आपकी तारीफ़ करते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप दोबारा से अच्छे ग्रेड लेने के लिए मेहनत करेंगे, तो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा पढ़ाई की तरफ। तो ये हमने लर्न कर लिया कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरे अच्छे ग्रेड्स आएंगे तो मेरी तारीफ़ होगी। उसके बाद एक चीज़ है मॉडलिंग, जो हम दूसरों को ऑब्जर्व करके अपना एटीट्यूड बनाते हैं या उस पर चलने लग जाते हैं। जैसा कि अ चाइल्ड लर्निंग एम्पैथी बाय वाचिंग देयर पेरेंट्स हेल्प अदर्स। अगर मेरे पेरेंट्स किसी की हेल्प करते हैं तो फिर मैं भी दूसरों की हेल्प करना पसंद करूँगी, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को लोगों की हेल्प करते देखा है। पर्सनल एक्सपीरियंस से हमारा एटीट्यूड बनता है, जब हमारा डायरेक्ट किसी चीज़ से एक्सपीरियंस हो। लेट्स सपोज डिसलाइकिंग अ फूड आफ्टर अ बैड एक्सपीरियंस ईटिंग इट। जैसे आपने खाने को खाया या किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ खाया, आपको इस रेस्टोरेंट के बारे में एक नेगेटिव एटीट्यूड बन गया कि यहाँ का खाना बहुत बुरा है। उसके बाद है पर्सनल इंटरेस्ट। एटीट्यूड आर शेप बाय हॉबीज़ और पैशंस। हमारा पर्सनल इंटरेस्ट जिस चीज़ में होता है उसी से हमारा एटीट्यूड बनता है। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स ड्यू टू पर्सनल एंजॉयमेंट इन प्लेइंग दैम। अगर आप खेलना पसंद करते हैं तो आप स्पोर्ट्स की तरफ फास्ट रुझान रखेंगे, क्योंकि आपको खेल पसंद है, आपका खेल में पर्सनल इंटरेस्ट है। उसके बाद है सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स। पॉजिटिव एटीट्यूड्स आर फॉर्म टुवर्ड थिंग्स दैट फुलफिल नीड्स। हमारा एटीट्यूड उन चीज़ों की तरफ पॉजिटिव बनता है जो हमारी नीड्स को फुलफिल करती हैं। जैसे कि लाइकिंग अ जॉब दैट प्रोवाइड्स अ स्टेडी इनकम। मुझे जॉब इसलिए पसंद है, मैं जॉब इसलिए करती हूँ कि मुझे इनकम जो है वो मिलती रहेगी, तो उससे मेरी नीड पूरी होती रहेंगी, तो मेरा एक जॉब की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड बन गया। उसके बाद है सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। बाजू का चीज़ों को कोई चीज़ प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते हमारा एटीट्यूड बन जाता है। जैसा कि एप्रिसिएशन फॉर टेक्नोलॉजी दैट सिंप्लीफाइज टास्क। लाइक अब मैं ये कहूँ कि आज के दौर में चैट जीपीटी एक नेमत है, तो बच्चों के लिए पढ़ाई के लिहाज से, क्योंकि वो कोई भी चीज़ किसी भी तरह से याद करना चाहिए तो कर सकते हैं, तो मेरा उसकी तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन गया, क्योंकि उसने मेरी एक मसले को हल कर दिया कि मुझे एक लगे बंदे टेक्स्ट से नहीं पढ़ना, मैं इसको कई तरीके से मॉडिफाई कर सकती हूँ। उसके बाद है इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन। एक इंसान का नॉलेज होती है, जो अवेयरनेस होती है, वो भी हमारे एटीट्यूड को अफेक्ट करते हैं। लाइक वैल्यूइंग एजुकेशन आफ्टर लर्निंग अबाउट इट्स बेनिफिट्स। यानी अगर आप इंफॉर्मेशन जो है वो ये जानते हैं कि तालीम के कितने फ़ायदे हैं और वो आपकी ज़िंदगी को कितना आसान कर देती है, तो आपका तालीम की तरफ एक पॉजिटिव रुझान बनेगा। उसके बाद है ग्रुप एफिलिएशन। जब आप एक ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो भी आपका एक एटीट्यूड जो है वो बनता है। एटीट्यूड का भी एक बहुत गहरा रोल है, ग्रुप का भी एक बहुत गहरा रोल है हमारा एटीट्यूड बनाने में। उसके बाद है हमारे पास डेवलपिंग अ प्रेफरेंस फॉर सर्टन जनर बिकॉज फ्रेंड्स लाइक इट। अब हमारे फ्रेंड्स को एक ख़ास ब्रांड पसंद है तो हम भी उसको लाइक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स को पसंद है, हम उस ग्रुप का पार्ट हैं, हमारे ग्रुप को जो पसंद होगा हम भी वही पसंद करेंगे। अगर हमारे ग्रुप को क्लास बंक करना पसंद है तो फिर हम भी बंक करना पसंद करेंगे, और अगर हमारा क्लास का जो ग्रुप है वो क्लास लेना पसंद करता है, वो बंकिंग को लाइक नहीं करता, तो हम भी नहीं करेंगे।
प्रीवियस एक्सपीरियंस, जब आपका किसी जगह से पुराना वास्ता हो, एक एक्सपीरियंस गुजर गया। लेट सपोज मुझसे कोई स्टूडेंट कहता है कि फ़लाँ कॉलेज कैसा है। अगर मैंने उस कॉलेज से पढ़ा है और मैं उसके बारे में एक एटीट्यूड बना चुकी हूँ, तो मैं उन्हें कहूँगी कि वो कॉलेज बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा वहाँ का प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है। जैसे कहने कि अवॉइडिंग अ पर्टिकुलर सिटी आफ्टर अ बैड एक्सपीरियंस देयर। लाइक मेरा एक सिटी पर बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ, वहाँ मैं गई तो किसी ने मेरी जेब काट ली, ठीक है, लेट्स सपोज। तो वहाँ पर अब मैं कहूँगी यहाँ के सब लोग चोर हैं, क्योंकि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है। रिलायबल पर्सनैलिटी, जो इंसान रिलायबल हो, काबिल एतबार हो, हमें उससे भी, उसकी बातों से भी हमारा एटीट्यूड बनता है। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास आएंगे ये पूछने के लिए कि साइकोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है और हमें इसको आगे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। तो क्योंकि मैं एक रिलायबल इंसान हूँ, उनके लिए एक टीचर हूँ, वो भी साइकोलॉजी की, तो उन्हें जो मैं बात कहूँगी बिल्कुल सही होगी, तो वो मेरी बात पर एतमाद करेंगे और अपना एटीट्यूड बनाएंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है टेकिंग एडवाइस सीरियसली फ्रॉम अ ट्रस्टेड फ्रेंड और अ टीचर। अब यही बात आ गई कि वो मुझसे एडवाइस लेंगे कि मुझे कौन सा जो है वो सब्जेक्ट रखना चाहिए। पेरेंट्स इन्फ्लुएंस, जैसा आपके पेरेंट्स करते हैं बच्चे वही अडॉप्ट करते हैं। फॉलोइंग फैमिली ट्रेडिशंस ड्यू टू पेरेंटल इंकरेजमेंट, ठीक है। अब मैं अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरी पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को पसंद करते हैं और मुझे इंकरेज करते हैं कि मैं ट्रेडिशंस को फॉलो करूँ। तो मेरा एक एटीट्यूड बना रहेगा कि मैं ट्रेडिशंस के मुताबिक चलती जाऊँ। उसके बाद है पीयर्स इन्फ्लुएंस, दोस्तों का बहुत इन्फ्लुएंस है हमारा बिलीफ एटीट्यूड बनाने में। जैसा कि हमारे फ्रेंड एक ख़ास स्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं, तो मैं भी उन जैसा स्टाइल अडॉप्ट कर लूँगी, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड्स हैं और उनका एक मेरी शख्सियत पे बहुत गहरा असर होगा। जैसा कि कहा जाता है, अ फ्रेंड इज़ नोन बाय अ कंपनी ही कीप्स। तो बिल्कुल वही बात है कि जो वो करेंगे मैं भी उसी को अडॉप्ट करूँगी। मेरा एटीट्यूड पे फ्रेंड्स के दरमियान रहते रहते भी बनेगा। टीचर का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा होता है, जो आपको पढ़ा रहा है वो एक मेंटर होता है आपका। अब बहुत से स्टूडेंट्स जब मुझसे साइकोलॉजी पढ़ेंगे और वो साइकोलॉजी के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड बना लें, क्योंकि मेरा उनकी ज़ात पर एक बहुत गहरा असर है, ठीक है। डेवलपिंग अ पॉजिटिव व्यू ऑफ साइंस या साइकोलॉजी थ्रू एन इंस्पायरिंग टीचर। और अगर मैंने उनके लिए अच्छा काम नहीं किया, उनको मैं सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि उनका एटीट्यूड नेगेटिव बन जाएगा, उनको ये सब्जेक्ट बुरा लगने लगेगा और वो इसको अडॉप्ट करना पसंद नहीं करेंगे। मास कम्युनिकेशन, यानी कि हमारे अखबार, टीवी, मीडिया जो कुछ भी है, इंटरनेट, ये भी हमारा एटीट्यूड बनाता है। बाज़ वक़्त हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो हम देख रहे होते हैं उसको हम देख के एटीट्यूड बनाते हैं। न्यूज़ प्रोग्राम्स इनकरेजिंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड हेल्थ प्रैक्टिसेस, जैसे कि हम न्यूज़ प्रोग्राम में देखते हैं और वो हमें कह रहे हैं कि आजकल ये डाइट बहुत कॉमन है, कीटो डाइट करनी चाहिए, इससे आपका वेट कम हो जाएगा, या एटसेट्रा जो भी। अब हमें नहीं पता कीटो डाइट क्या है, लेकिन हम उसको देखते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा कोई एटीट्यूड नहीं था उसके बारे में, लेकिन मैस कम्युनिकेशन के थ्रू बन गया। तो हमारे ये सारे ही फैक्टर इंपॉर्टेंट एटीट्यूड फॉर्मेशन में। तो हर इंसान का एक अपना बिलीफ होता है, अपना एटीट्यूड होता है, वो इन तमाम रास्तों से होते हुए अपना एक एटीट्यूड बनाता है और उस बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि उसके ऊपर उस एटीट्यूड का एक असर होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो कि एक्सप्लेन ना की गई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली कमेंट करके इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।